रात का अंधेरा शहर पर भारी था। हल्की बारिश से सड़कें चमक रही थीं और पुलिस की जीप की लाल नीली लाइटें माहौल को और सख्त बना रही थीं। चेकपोस्ट पर ड्यूटी पर खड़ा था इंस्पेक्टर राघव सिंह। कड़क आवाज, सख्त चेहरे और वर्दी का नशा। उसके लिए कानून सब कुछ था, और कानून का मतलब वही जो उसकी जुबान से निकले। उसी वक्त एक सादी सी कार धीरे धीरे चेक पोस्ट के पास आकर रुकी। ड्राइविंग सीट पर बैठा था एक शांत, गंभीर चेहरा, कर्नल अर्जुन प्रताप सिंह, भारतीय सेना का अफसर जो छुट्टी पर अपने गांव जा रहा था। सिविल कपड़ों में था, लेकिन आंखों में वो ठहराव था जो सिर्फ जंग देखे इंसान में होता है। इंस्पेक्टर राघव ने हाथ उठाकर कार रुकवाई और रूखे लहजे में बोला, कागज दिखाओ। कर्नल अर्जुन ने बिना किसी बहस के अपने कागज आगे बढ़ाए, लेकिन शायद राघव को आज किसी पर रौब झाड़ना था। उसने कागज देखे भी नहीं और ताना मारते हुए कहा, सिविल में घूम रहे हो, ज्यादा अफसर मत समझो खुद को। अर्जुन ने शांति से कहा, मैंने जो मांगा गया दे दिया, अब जाने दें। ये शांति राघव को चुभ गई। उसे लगा जैसे कोई आम आदमी उसकी वर्दी को हल्के में ले रहा हो। राघव का लहजा और तीखा हो गया। ज्यादा जुबान मत चलाओ, यहां मैं कानून हूं। आसपास खड़े सिपाही चुप थे। माहौल भारी था। अर्जुन की आंखों में एक पल के लिए चमक आई, वो चमक जिसमें बरसों की ट्रेनिंग, देश के लिए बहा पसीना और शहीद साथियों की यादें थीं। फिर भी उसने खुद को रोका। मैं बहस नहीं चाहता, उसने धीरे से कहा, लेकिन इंस्पेक्टर ने इसे कमजोरी समझ लिया। उसने एक कदम आगे बढ़कर अर्जुन को धक्का दे दिया। वो पल वही पल था जहां कहानी ने करवट ली। कर्नल अर्जुन ने पहली बार सीधे इंस्पेक्टर की आंखों में देखा। आवाज अब भी शांत थी, लेकिन शब्द भारी थे। वर्दी का मतलब सिर्फ ताकत नहीं, इज्जत भी होता है। इंस्पेक्टर राघव हंस पड़ा, एक ऐसी हंसी जिसमें घमंड था। उसे क्या पता था कि जिस इंसान को वो आज नीचा दिखा रहा है, उसने देश के लिए मौत को सामने से देखा है। बारिश तेज हो गई। चेकपोस्ट पर सन्नाटा छा गया, और उसी सन्नाटे में दो वर्दियों की इज्जत आमने सामने खड़ी थी। एक कानून की ताकत में डूबी, दूसरी देश की मिट्टी से जुड़ी। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन चेकपोस्ट पर तनाव की नमी अब भी हवा में तैर रही थी। इंस्पेक्टर राघव सिंह ने सिपाहियों को इशारे से पीछे हटने को कहा, जैसे ये टकराव अब उसकी निजी जंग बन चुका हो। उसकी आंखों में सत्ता का नशा था, वो नशा जो कुर्सी और वर्दी मिलकर पैदा करते हैं। उसने कर्नल अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा और व्यंग्य में बोला, तुम जैसे लोग रोज मिलते हैं, खुद को कुछ ज्यादा ही समझने लगते हो। अर्जुन चुप रहा। उसका मौन किसी डर से नहीं, बल्कि उस अनुशासन से था जो उसे हर हाल में संयम सिखाता है। राघव का गुस्सा बढ़ता गया। उसे लगा कि सामने खड़ा आदमी उसकी बातों से हिल नहीं रहा, और यही बात उसकी अकड़ को चोट पहुंचा रही थी। उसने अचानक सख्त आवाज में कहा, कार साइड में लगाओ, पूरी तलाशी होगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बिना विरोध किए कार साइड में लगा दी। लेकिन जैसे ही राघव ने दरवाजा जोर से खोला, उसका हाथ अर्जुन के कंधे से टकराया। जानबूझकर, उस स्पर्श में अपमान था। उसी पल अर्जुन की आंखों के सामने फ्लैशबैक सा उभरा। बर्फीली सीमा पर खड़ा उसका प्लाटून, गोलियों की आवाज और उसके जवान का लहूलुहान शरीर जो कहते कहते चुप हो गया था, साहब, देश सुरक्षित रहना चाहिए। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन हाथ नहीं उठाया। उसने सिर्फ इतना कहा, इंस्पेक्टर, अपनी हद में रहिए। ये शब्द राघव के लिए आग में घी थे। उसने ऊंची आवाज में कहा, हद, यहां हद मैं तय करता हूं। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। राघव ने गुस्से में अर्जुन को एक थप्पड़ मार दिया। आवाज ऐसी थी कि आसपास खड़े सिपाही भी सिहर उठे। पल भर के लिए समय थम सा गया। अर्जुन का सिर एक तरफ झुका, होंठ से खून की हल्की लकीर फिसल आई, लेकिन उसकी आंखों में न नफरत थी, न डर, बस एक गहरा दर्द था। इज्जत का दर्द। अर्जुन ने धीरे से सिर सीधा किया और बहुत शांत आवाज में कहा, आज आपने सिर्फ एक इंसान को नहीं मारा, आपने उस वर्दी को मारा है जो सरहद पर खड़ी होकर आपको सोने देती है। उसकी आवाज में कोई धमकी नहीं थी, लेकिन हर शब्द किसी हथियार से कम नहीं था। पहली बार इंस्पेक्टर राघव के चेहरे पर हल्की सी बेचैनी दिखी। उसे एहसास नहीं था
कि यह थप्पड़ एक कहानी की शुरुआत बन चुका है, ऐसी कहानी जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली थी। दूर कहीं से सेना की एक गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। राघव ने चौंक कर उस दिशा में देखा और अर्जुन ने आसमान की तरफ नजर उठाई, जैसे खुद को संभाल रहा हो। सायरन की आवाज जैसे जैसे पास आती गई, इंस्पेक्टर राघव सिंह के माथे पर पसीने की हल्की लकीर उभर आई। अब तक जो मामला उसके लिए एक आम आदमी को सबक सिखाने का था, वो धीरे धीरे उसके हाथ से फिसलता महसूस होने लगा। कुछ ही मिनटों में एक सैन्य वाहन चेक पोस्ट के पास आकर रुका। गाड़ी से उतरा एक जवान, सीधी खड़ी चाल, आंखों में फौलादी अनुशासन। उसने अर्जुन को देखा और बिना एक पल गंवाए सैल्यूट ठोक दिया। जय हिंद कर्नल साहब। वो शब्द जैसे हवा में हथौड़े की तरह गिरे। आसपास खड़े सिपाहियों की रीढ़ सीधी हो गई और इंस्पेक्टर राघव का चेहरा सफेद पड़ गया। राघव ने हड़बड़ाकर पूछा, ये कर्नल हैं? जवान ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, जी हां सर, कर्नल अर्जुन प्रताप सिंह, वीर चक्र से सम्मानित अफसर। उस पल अर्जुन ने जवान की तरफ देखा और हल्के से सिर हिलाकर इशारे में कहा कि ज्यादा कुछ न बोले। वो नहीं चाहता था कि उसकी पहचान से किसी को डराया जाए, लेकिन सच अब सामने आ चुका था। राघव के दिमाग में वो थप्पड़ गूंजने लगा जो उसने कुछ देर पहले पूरे घमंड से मारा था। पहली बार उसे अपनी वर्दी भारी लगने लगी। अर्जुन ने आगे बढ़कर बहुत संयमित आवाज में कहा, जवान, तुम गाड़ी लेकर आगे निकलो, मुझे अकेला छोड़ दो। जवान हिचकिचाया, लेकिन आदेश था। वो फिर से सैल्यूट मारकर हट गया। चेकपोस्ट पर अब सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें शब्द नहीं, सिर्फ आत्मा बोलती है। अर्जुन ने इंस्पेक्टर की तरफ देखा और कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैं आज भी शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि देश की सेवा हम दोनों अलग अलग तरीके से करते हैं। ये बात राघव के दिल में तीर की तरह लगी। उसे उम्मीद थी कि कर्नल गुस्से में कार्रवाई करेंगे, लेकिन यहां तो उसे आईना दिखाया जा रहा था। राघव की आवाज पहली बार लड़खड़ाई, मुझसे मुझसे गलती हो गई। ये शब्द उसके लिए आसान नहीं थे। पूरी जिंदगी लोगों को झुकाने वाला इंसान आज खुद झुका हुआ था। अर्जुन ने एक पल उसकी तरफ देखा, फिर जमीन की ओर नजर झुका ली। गलती हर इंसान से होती है, उसने कहा, लेकिन घमंड वर्दी को बदनाम करता है। ये कहकर अर्जुन अपनी कार की तरफ बढ़ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होनी थी, क्योंकि इंस्पेक्टर राघव के भीतर कुछ टूट चुका था और कुछ जाग भी गया था। जैसे ही अर्जुन की कार आगे बढ़ी, राघव देर तक वहीं खड़ा रहा। बारिश के बाद की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन अंदर कहीं बहुत कुछ जल रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि ये मुलाकात सिर्फ एक रात की घटना नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बनने वाली है, और यही सबक आगे चलकर एक नई लड़ाई को जन्म देगा। कर्नल अर्जुन की कार चेकपोस्ट से आगे निकल चुकी थी, लेकिन इंस्पेक्टर राघव सिंह वहीं खड़ा था, जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हों। चारों तरफ सब कुछ पहले जैसा ही था, सड़क, लाइटें, सिपाही, मगर उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसे बार बार वही पल याद आ रहा था, वो थप्पड़, वो सैल्यूट और कर्नल की शांत आंखें जिनमें न नफरत थी न घमंड। राघव ने पहली बार महसूस किया कि वर्दी सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी भी होती है। वो जिस कुर्सी पर बैठकर लोगों को डराता था, आज उसी कुर्सी का बोझ उसे दबाने लगा। रात के आखिरी पहर में जब राघव घर पहुंचा तो नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दीवार पर टंगी अपनी वर्दी को वो देर तक देखता रहा। उसे याद आया जब उसने पहली बार ये वर्दी पहनी थी। उसकी मां ने कहा था, बेटा, इंसाफ करना, डराना नहीं। लेकिन वक्त के साथ वो शब्द कहीं खो गए थे। आज कर्नल अर्जुन की आवाज में वही मां की सीख गूंज रही थी। राघव ने कुर्सी पर बैठकर सिर दोनों हाथों में थाम लिया। पहली बार उसे अपने किए पर शर्म आ रही थी, असली शर्म उधर। कर्नल अर्जुन भी चैन में नहीं था। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए उसका मन बार बार उसी थप्पड़ पर अटक जाता। उसे दर्द गाल पर नहीं, दिल में था, इस बात का कि जिन वर्दियों को एक दूसरे का सहारा होना चाहिए, वो आमने सामने खड़ी हो गईं। उसे अपने शहीद जवान की वो बात याद आई, साहब, अंदर से देश मजबूत रहेगा तभी बाहर सुरक्षित रहेगा। अर्जुन जानता था कि ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा। या तो ये इंस्पेक्टर टूटेगा या फिर और खतरनाक बनेगा।
अगली सुबह राघव को एक नोटिस मिला, आंतरिक जांच का। किसी सिपाही ने चुपचाप रिपोर्ट ऊपर तक पहुंचा दी थी। राघव का दिल धड़क उठा। अब उसके सामने दो रास्ते थे, या तो अपनी ताकत और पहचान का इस्तेमाल करके सच को दबा दे, या पहली बार सच के सामने खड़ा हो जाए। उसने फाइल बंद की और गहरी सांस ली। बाहर सूरज निकल रहा था, लेकिन यह तय था कि उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात अब शुरू होने वाली है। और दूर कहीं सेना के कैंप में कर्नल अर्जुन को भी एक कॉल मिली। सर, पुलिस डिपार्टमेंट से आपके बारे में पूछताछ हो रही है। दोनों को समझ आ गया था, ये लड़ाई अब सिर्फ दो इंसानों की नहीं रही। सुबह होते ही इंस्पेक्टर राघव सिंह को थाने बुला लिया गया। कमरे में ऐसी की ठंडक थी, लेकिन माहौल में सन्नाटा ऐसा कि सांस लेना भारी लग रहा था। सामने बैठे थे सीनियर अफसर। कागजों से ज्यादा उनकी निगाहें तीखी थीं। सवाल शुरू हुए एक एक करके, जैसे हथौड़े की चोट। आपने सिविलियन के साथ बदसलूकी क्यों की? राघव जानता था कि सच बोलेगा तो वर्दी दागदार होगी और झूठ बोलेगा तो आत्मा। तभी दरवाजा खुला और एक नेता का नाम लिया गया। वो नेता जो राघव को बरसों से संरक्षण देता आया था। संदेश साफ था, मामले को हल्का बनाओ वरना अंजाम बुरा होगा। उधर सेना के कैंप में कर्नल अर्जुन के सामने भी हालात आसान नहीं थे। उच्च अधिकारियों ने उससे पूछा, क्या आप औपचारिक शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं? अर्जुन कुछ पल चुप रहा। उसके सामने देश की छवि थी, दो वर्दियों की टकराहट जो मीडिया में आग बन सकती थी। उसने कहा, मैं बदला नहीं चाहता, मैं सुधार चाहता हूं। यह जवाब अफसरों को हैरान कर गया, लेकिन साथ ही उन्हें समझ आ गया कि अर्जुन लड़ाई हथियार से नहीं, सिद्धांत से लड़ने वाला इंसान है। राघव के पास अब आखिरी मौका था। नेता का फोन फिर आया। इस बार सख्त लहजे में, चुप रहो, सब संभाल लिया जाएगा। राघव ने फोन काट दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज उठी। वही आवाज जो उसकी मां की थी, वही जो कर्नल की बातों में थी। उसने फाइल खोली और पहली बार सच लिखा। हर लाइन लिखते वक्त उसे लग रहा था जैसे वो खुद को बचा नहीं रहा, बल्कि खुद को बदल रहा है। शाम तक खबर लीक हो चुकी थी। मीडिया के कैमरे थाने के बाहर खड़े थे, सवाल हवा में तैर रहे थे। क्या पुलिस ने सेना के अफसर का अपमान किया? सिस्टम हिल चुका था। कर्नल अर्जुन ने टीवी बंद कर दिया। वो जानता था, अब जो होगा वो सिर्फ दो इंसानों के फैसले से तय नहीं होगा। ये लड़ाई अब पूरे तंत्र की परीक्षा थी। रात के सन्नाटे में राघव अपने कमरे में अकेला बैठा था। सामने वही वर्दी टंगी थी, लेकिन अब वो उसे ताकत नहीं, जिम्मेदारी की याद दिला रही थी। उसने धीरे से कहा, अगर सज्जा मिलेगी तो स्वीकार करूंगा। और उसी पल कहीं दूर अर्जुन ने भी मन ही मन सोचा, शायद यही जीत है। लेकिन असली फैसला अब भी बाकी था। अगली सुबह शहर की हर नजर एक ही जगह टिकी थी, डिपार्टमेंटल हॉल, जहां खुली जांच होनी थी। मीडिया, अफसर, नेता सब मौजूद थे। माहौल ऐसा था जैसे कोई फैसला नहीं, इतिहास लिखा जाने वाला हो। इंस्पेक्टर राघव सिंह कटघरे में खड़ा था। चेहरे पर डर नहीं था, लेकिन आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। सामने बैठे जांच अधिकारी ने सवाल दागा, क्या आपने अपनी वर्दी का दुरुपयोग किया? पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। राघव ने एक पल आंखें बंद कीं। उसे अपनी मां, अपनी पहली पोस्टिंग और वो थप्पड़ सब याद आ गया। फिर उसने सीधी नजर उठाकर कहा, हां, मैंने गलती की। ये शब्द बम की तरह गिरे। नेताओं के चेहरे उतर गए। कुछ अफसर कुर्सी पर असहज हो गए। मीडिया में हलचल मच गई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि राघव सच बोलेगा। उसने आगे कहा, मेरे सामने एक देश का सिपाही खड़ा था और मैंने उसे एक आम आदमी समझकर अपमान किया। यह मेरी सबसे बड़ी भूल है। उसकी आवाज भारी थी, लेकिन उसमें ईमानदारी थी। पहली बार उस कमरे में बैठे लोगों ने एक पुलिस अफसर को इंसान की तरह बोलते सुना। तभी दरवाजा खुला और कर्नल अर्जुन प्रताप सिंह अंदर आए। सादा पहनावा, शांत चेहरा, लेकिन मौजूदगी ऐसी कि पूरा हॉल अपने आप खड़ा हो गया। उन्होंने जांच अधिकारी से कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूं। अर्जुन ने राघव की तरफ देखा। वो वही इंसान था जिसने थप्पड़ मारा था, लेकिन आज उसके सामने खड़ा एक बदला हुआ आदमी था। अर्जुन ने कहा, गलती की सजा जरूरी है, लेकिन गलती मान लेना उससे भी बड़ा साहस है। अगर ऐसे अफसर सिस्टम में रहेंगे तो देश मजबूत रहेगा। हॉल में फिर सन्नाटा छा गया,
लेकिन इस बार सम्मान का। जांच अधिकारी ने फाइल बंद करते हुए कहा, फैसला जल्द सुनाया जाएगा। राघव की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से अर्जुन की तरफ देखा और कहा, मैं माफी के लायक हूं या नहीं, नहीं जानता, लेकिन धन्यवाद, आपने मुझे इंसान बना दिया। अर्जुन ने सिर हिलाया। न जीत की खुशी न हार का घमंड। बाहर निकलते वक्त मीडिया चिल्ला रही थी, सवाल बरस रहे थे, लेकिन दो वर्दियां चुपचाप साथ चल रही थीं। एक जिसने गलती की थी और एक जिसने उसे सुधारने का रास्ता दिखाया था। डिपार्टमेंटल हॉल में दोबारा सब जमा थे। इस बार माहौल में न शोर था न हंगामा, सिर्फ इंतजार। जांच अधिकारी खड़े हुए और फैसला पढ़ा गया। इंस्पेक्टर राघव सिंह को निलंबन और अनिवार्य सेवा प्रशिक्षण की सजा दी गई। कमरे में हल्की सी सरसराहट हुई, लेकिन राघव का चेहरा शांत था। उसे सजा से डर नहीं था, उसे डर था कि कहीं वो खुद को फिर से न खो दे। जैसे ही फैसला खत्म हुआ, उसने अपनी टोपी उतारी और सीधे कर्नल अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। सबकी मौजूदगी में उसने कहा, मैं आज वर्दी नहीं, इंसान बनकर माफी मांग रहा हूं। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द सच्चे थे। कर्नल अर्जुन ने एक पल के लिए उसे देखा। वही आंखें जिनमें कभी थप्पड़ की चोट थी, आज समझ और करुणा थी। अर्जुन ने कहा, सजा तुम्हें सिस्टम ने दी है, माफी मैं देता हूं। यह सुनते ही हॉल में बैठे कई अफसरों की आंखें नम हो गईं। अर्जुन ने आगे कहा, देश हथियारों से नहीं, चरित्र से सुरक्षित रहता है। ये लाइन जैसे हर दिल में उतर गई। कुछ महीनों बाद का दृश्य था। सीमा के पास राहत कार्य चल रहा था। बारिश और बाढ़ से गांव तबाह था। वहीं एक पुलिस टीम और सेना की टुकड़ी साथ काम कर रही थी। भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा था, राघव सिंह, बिना रैंक की चमक, सिर्फ सेवा की भावना के साथ। तभी एक बच्चा भागकर आया और बोला, अंकल, ये जवान बहुत अच्छे हैं। राघव मुस्कुरा दिया। उसी पल सामने से कर्नल अर्जुन आते दिखे। दोनों की नजरें मिलीं। कोई शब्द नहीं बोले गए, बस एक छोटा सा सैल्यूट और हल्की मुस्कान। सम्मान की कहानी यहां खत्म हुई, लेकिन एक संदेश छोड़ गई। वर्दी ताकत देती है, लेकिन इंसानियत उसे महान बनाती है। और जब पुलिस और फौजी साथ खड़े हों, तो देश सिर्फ सुरक्षित नहीं, मजबूत होता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि हमें ऐसी वीडियो लाने के लिए और मोटिवेट मिले। दोस्तों, आपको अगर इस वीडियो में कोई कमी लगी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें।